आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जोरदार प्रभु के लिए धन्यवाद। जोर से प्रभु को धन्यवाद। दूसरा क्या है? भविष्यवाणी क्या है? हाँ, चंगाई, चंगाई। दूसरा में चंगाई लाता है। तो दूसरा क्या है? आदमी उनके शरीर में चंगाई लाता है। आमेन। आत्मा में चंगाई को लाता है, तो शरीर में भी चंगाई को लाता है भविष्य। और एलीशा ने प्रोफेसी किया, यरदन में जाके 7 बार डुबकी लगाओ, लेकिन नामान गुस्सा हो गया। मैंने तो सोचा था ओ एलीशा कि मेरा शरीर में हाथ रखेगा मेरे ऊपर में और मुझे चंगाई देगा, लेकिन ये तो मुझे छोटा नजर से देखा और उसने गुस्सा होकर वापस जाने लगा। लेकिन एक आदमी ने उसको कहा, अगर भविष्यवक्ता तुम्हें कुछ बोल करने के लिए बोलने से क्या तुम नहीं करना था? और उस व्यक्ति का बोलने के कारण यरदन में 7 बार जाके डुबकी लगाया और उसका शरीर पूरा बच्चे का जैसा हो गया। आमेन। तो भविष्यवाणी चंगाई को लाता है। हालेलुया। तीसरे नंबर में क्या था? आपको मार्ग दिखाता है, रास्ता दिखाते हैं, मार्ग दिखाता है। साउल की बात राजा चुनना था, लेकिन किसको राजा चुनेगा? जैसे अपने पूरे बच्चों को लाया, अभिनादाब, आसाब, नादाब, सात को लाया। और शमूएल भी सोचा ओ यही लोग है राजा बनने के लिए लायक है, और ये लोग को अभिषेक करेंगे। लेकिन प्रभु ने कहा ए आदमी को मत देखो, शरीर से मत देखो, लेकिन दिल को देखो, क्योंकि परमेश्वर बाहरी रूप से नहीं देखता है, परमेश्वर दिल को देखता है। आमेन, हालेलुया। और शमूएल ने कहा कि ये साथी है आपका बच्चे, और जैसे ने कहा ए छोटा वाला और है वो तो भेड़ा चरा रहा है, उसको जल्दी बुलाओ। और दाऊद आया, और दाऊद को जब दाऊद शमूएल का सामने में आया, पवित्र ने कहा, आत्मा ने कहा यही वो व्यक्ति, उसका अभिषेक करो। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रोफेसी क्या करता है? आपको रास्ता दिखाता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 4 में क्या है? चौथा नंबर में उन्नति मंडली को मंगल करता। भविष्यवाणी मतलब आदमी को उन्नति, मतलब का शांति को और आशा को लेके आता है। इसका मतलब मंडली को उन्नति करता है। इसका मतलब हम लोग का मंडली में उन्नति चाहिए ना? नहीं चाहिए? चाहिए। अगर चाहिए तो प्रोफेसी करने वाला है नहीं तो कैसे उन्नति होगा? हालेलुया। कौन प्रोफेसी करेगा? कौन भविष्यवाणी करेगा? बोले मैं भविष्यवाणी करूंगा। बोलने के लिए भी डरता है। मैं क्या देखिए, अंगीकार में सामर्थ्य है, जीवन मरण आपका मुंह का बल में है। आमेन। इसका मतलब भविष्यवाणी मंडली को उन्नति में लाता है। आप लोग कल देखा कि नहीं? आप लोग कल देखा कि नहीं? आप लोग कैसा देखा कल? आप खड़े होके बोले तो कैसा देखा आप कल? कैसा लगा? कैसा लगा? देखे कैसा लगा? देखिए कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा किसको बोलेगा मैं? अच्छा आप बोलो कैसा लगा आपको? आप नहीं कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ? बहुत अच्छा लगा।
ये तो सब मालूम ही बहुत अच्छा लगा तो क्या क्या लिखा है उसमें चमत्कार। हाँ कौन है बोलने वाला कोई है? आशा बताओ बताओ 미전을 입었어요. हाँ 제 반대 미전을 입었죠. 우리 아치아니 잘 या प्लाकोमा सीमना करना कुछ उनका अच्छा ये कह रहा है जो आदमी आया था उसका जन्म का दिन तारीख बता दिया तो उसने उसको देखा है और खुशी हो गया सुन के निकी में मैं लिखी दिखा तो आप देखिए कैसा लगा क्या क्या देख से बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा वो बोल रहा है आया उन्माना मतलब अद्भुत हो लगा Ayaw manani kata. मतलब अचंभित बात है मासिर के मांगना को अब समझ में आ रहा है स्पिरिट तो मांगना करने का मन मत जा तो आप लोग आत्मा में उन्नति पाया कि नहीं पाया पाया आमेन हमें वो बहन बोलना बोलते हैं क्या अब हाथ उठाया वो क्या माइक्रोफोन कहाँ है कॉर्डलेस दे दो Cordless दे दो। जाओ 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 इधर से बोल है ना हेलो हेलो कोई बोला है हेलो हम बोलना चाहता है कल हमको जो प्रोफेसी हुआ हमको बहुत अच्छा लगा और जैसा कि हमको पवित्र ने छू लिया ऐसा लगा हमको बहुत मतलब बहुत आगे और जाना चाहती हूँ आमेन इसका मतलब क्या आत्मा में भविष्यवाणी आत्मा में उन्नति को लाता है चर्च को मंगरा खता नहीं इसका मतलब मंडली को कलीसिया को उन्नति में लाता है चाचा रमायन दीदी तो मंडली कलीसिया तो क्या है फिर मंडे चर्च फंक्शन मतलब आदमी तो मंडली है नान चर्च आप ही कलीसिया मैं ही कलीसिया हूँ अंसिंग बिलुंसा चर्च दिन कांग मंडली मतलब मंडली का नाम अलग अलग है लेकिन आत्मा में हम लोग एक है किसी Amen. नमकन अवसान हालेलुया आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड नंबर 5 माया हाँ 5 नंबर में क्या था 5वां नंबर में हाँ न्यू रिवलेशन करा नया प्रकाश को लाता है आमेन आमेन जे मंदिर अंस कांग चासुमो फारा पेचम अब्राहम मंगना मोसे मंगरंगना अभी तो पहले का जमाना में परमेश्वर जो मोसेस को अब्राहम को जो प्रकाश दिया था ना बत्ती बताओ न्यू टेस्टामेंट से रिवलेशन को उससे ज्यादा भी नया नियम में ज्यादा प्रकाश देता है आमेन मंदिर संची हास कांग दे दे प्रोफेट उमजा ओ आदमी लोग सोचते हैं पहले का जैसा अभी भविष्य वक्ता नहीं है बोलकर दे बताओ सागाना लेकिन आप ही के लिए ही बोला है कांग न बताना दो पहले से ज्यादा तो आप ही है कांग दे एलिजा सांच पहले तो सिर्फ एलीजा था एलिसा हांच एलीसा था दे बाइबल आगाना लेकिन बाइबल में क्या था दिवान दे रहा तुम्हारे बेटे लोग तुम्हारे बेटी लोग इसका मतलब भविष्यवाणी करेंगे आमेन आप ही करेंगे मैं ही करूंगा हालेलुया और क्या था मतलब आपको आपके ठीक बुलावट में लाता है साउल तो अपना बुलाव तो मालूम नहीं था क्या बुलाव तो उसका नहीं मालूम तो पिताजी का गाधाओं को ढूंढ रहा था और रास्ता खो गया था भटक गया था लेकिन जब सामुएल से मुलाकात हुआ जब प्रोफेट को मुलाकात हुआ बिल्कुल साधारण व्यक्ति एक्स्ट्रा असाधारण व्यक्ति बन गया हालेलुया गाधा को ढूंढने वाले से राजा बन गया आमेन परमेश्वर ने ये परमेश्वर ने कहा उजाला हो गया तो उजाला हो गया आमेन उससे पहले परमेश्वर नहीं बोलने से पहले परमेश्वर जब तक डिक्लेयर नहीं किया पूरा अंधेरा ही था कुछ नहीं था इसका मतलब परमेश्वर ने पहले भविष्यवाणी किया आमेन जब प्रोफेटिक वर्ड को डिक्लेयर करेंगे वहां से जो बनना शुरू होगा आमेन साउल भी नहीं मालूम था कि मैं राजा होऊंगा दाऊद भी मालूम नहीं था मैं राजा होऊंगा लेकिन जब सामुएल ने डिक्लेयर किया तब वो अपना अपना
सही कॉलिंग में ब्लड में आ गया। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Maya Noah chum. हाँ? Maya Noah. और क्या था? और क्या था? खत्म। अच्छा अच्छा, यहाँ से अभी शुरू करेगा। फिर यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। प्रभु के लिए जोर से तालियां। हालेलुया। Praise the Lord. तो prophecy दे, तो भविष्यवाणी चिल्लाओ चिकबो रिवील का। मतलब दूर तक का भी वो प्रकाश देता है। हाँ। शौबा आइज़ाया निकली ना। आइए हम आइज़ाया को हम देखिए। आइज़ाया Chapter 7 verse 14. आइज़ाया 7 अध्याय का 14। आइज़ाया 7 का 14 पद। आइज़ाया 7 उसका 14। आइज़ाया 7 verse 14। या में हिंदी में इस प्रकार लिखा है, कोई भी पढ़ के सुनेंगे। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और आमेन। Hallelujah. हालेलुया। यह नो आइज़ाया का चिन्ह के बात नहीं आ। यहाँ पे आइज़ाया भविष्यवाणी वक्ता नीबू सक्सा मिचुक ओको किके। देखो एक महिला गर्भवती होगी आरो देपान दिको बागे। और वो एक पुत्र को जनेगी आरो निबी मुंको इमानुएल मुंगे। और उसका नाम इमानुएल रखना। यह बिनी प्रोफेसी का मतलब माया। तो ये प्रोफेसी करते समय क्या हुआ? इनो दे प्रेजेंट टेंस होंगे इनो तुम। यहाँ पे तो क्या है? प्रेजेंट टेंस हो रहा है, मतलब वर्तमान काल को दिखा रहा है। हाँ, प्रेजेंट मतलब वर्तमान हाँ, अभी जो हो रहा चलो है। आइज़ाया प्रोफेसी खाएगा। जब आइज़ाया प्रोफेसी भविष्यवाणी कर रहा था, प्रेजेंट टेंस होंगे उनो दे। उस समय तो वर्तमान काल में बोल रहा था। अंडी बा आइज़ाया ने प्रोफेसी का मतलब। लेकिन आइज़ाया का प्रोफेसी करते समय मेंत्रा को के बीच बाबा बचा। तो उस समय में वो महिला गर्भवती हुआ ना नहीं हुआ? हुआ ना नहीं हुआ? दे इसी बका का ने सवास हुआ कि नहीं? हुआ। इस तरह नहीं हुआ। वर्तमान में नहीं हुआ था। समझ रहे अभी? समझ में आ आमेन, रहा आमेन। है? समझ में आ रहा है अभी? यीशु जाना हुआ कि नहीं उस उस समय नहीं यीशु हुआ, जन्म नहीं हुआ, हुआ। आइज़ाया के समय नहीं हुआ। नहीं हुआ। लेकिन क्या हो रहा है? लेकिन क्या होगा? फ्यूचर को रिवील कर रहा है। मतलब भविष्य को प्रकाश दे रहा है, फ्यूचर को देख रहा है। फ्यूचर को दिखा रहा है। आमेन। और इनसे प्रोफेसी दे है। इसका मतलब भविष्यवाणी फ्यूचर को नुकसान सुन। भविष्य को दिखाता है। आमेन। आमेन। हालेलुया। जोरदार प्रभु के जोर से तालियां। प्रोफेसी दे। भविष्यवाणी अंदिकी बोंगा बासा को बोले। कभी कभी ऐसा भी होता है। दाओ हंगा प्रोफेसी का गेन। मैं अभी भविष्यवाणी करूंगा, हंगा प्रेजेंस टेंस का गेन। मैंने वर्तमान काल को बताऊंगा। मैं सिमंग संचिना बतूंगा। अभी आप सोच भी होंगे, ओ बिने प्रोफेसी का बोले रॉन्ग हुआ। ओ उसका प्रोफेसी करना तो रॉन्ग हो गया, वो पूरा नहीं हुआ, मैंने प्रेजेंट टेंस क्योंकि वहां पे वर्तमान काल था, अंदी बा फ्यूचर को से रिवील कर। लेकिन भविष्य को प्रकाश देता है। पादे वो बने कभी कभी कोई प्रोफेसी भविष्यवाणी अंदर क्यों आप ऐसा भी होता है। प्रेजेंट टेंस होंगे। अब वर्तमान काल में होगा, अंदी बा फ्यूचर टेंस को साथ। लेकिन फ्यूचर टेंस को आने वाले समय को बताता है। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। जोरदार प्रभु के जोर से प्रभु के लिए तालियां। ऐसा सुंदर प्रोफेसी रहा। बहुत ऐसा है जो बाइबल में लिखा है सब भविष्यवाणी, जे मांगोन दानियल प्रोफेसी का। जिसको दानियल ने भविष्यवाणी किया। उन्होंने में तो प्रेजेंट टेंस। उस समय में तो वर्तमान काल था, अंदी बा दानियल प्रोफेसी का बना। लेकिन दानियल का भविष्यवाणी करने वाला दाऊद बता रहे दाऊद ने कुछ कुछ। अभी कुछ भविष्यवाणी अभी भी पूरा ही नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। साल साल चुके। लेकिन समय आने पर होगा एक दिन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रोफेसी दे भविष्यवाणी ईश्वर ने प्रेजेंस को रहा। परमेश्वर की उपस्थिति को लाता है। बीजा लोग समझ ईश्वर प्रेजेंस को फील का। कितने लोग कल आप प्रभु का उपस्थिति को आपने महसूस किया है? कल दे गीता का नहीं। अभी गीता बताओ, माइक्रोफोन दो। ईश्वर ने प्रेजेंस को ना फील का। आप प्रभु का प्रेजेंस को आपने महसूस किया कि नहीं? हाँ किया। मुझे ऐसा लगा परमेश्वर के उपस्थित इस जगह में है
और जितने सारे लोग आए थे जो बीमार से अलग अलग प्रॉब्लम से लेके, और बहुत सारे लोग छुटकारा भी पाए, मुझे ऐसे महसूस हुआ। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। 1 Corinthians chapter 14 पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय verse 24 उसका 24 और 25। पहला कोरिन्थियों 14 उसका 24 और 25। पढ़िए, जिसको मिले पढ़िए, इन लोगों को मालूम हो जाएगा ईश्वर의 presence यहाँ 더 प्रभु का उपस्थिति यहाँ पे है। 아멘. आमेन। prophecy ईश्वर의 glory कराऊंगा। तो प्रोफेसी भविष्यवाणी के प्रभु का महिमा को लाता है। आमेन। आमेन। और पढ़ेगा हम लोग और पढ़ेंगे पहला राजा 18:39 पहला राजा उसका 18 का 29। पहला राजा 18:29। वे दोपहर भर ही क्या वरन आप देख पाते हैं 바알이 갇히니까 바람 अभी बाल का जो भविष्य वक्ता लोग 아로 엘리자 갇히니까 और एलीजा का जो भविष्य वक्ता लोग, 젤살로 벌 도수사 जब पावर, जब सामर्थ, जब सामर्थ नहीं आया तो तुलना दिया जब सामर्थ को दिखा रहा था वनो तो हमें 엘리자 एलीजा 엘리자의 돌이 없다니요 और एलीजा का बलि चढ़ाने में 이소니 와알 살게니 परमेश्वर की आग स्वर्ग से उतरा 아로 막 이소니라 성쿨 और लोग परमेश्वर के महिमा को देखा। 아로 아멘. 성코 베베라 기자 바람 और वो जो प्रभु को विश्वास नहीं करने वाले लोग भी, 지크베가 하 वो लोग मतलब घुटना टेका, गिर गया 제하바니 이소롱알리 और कहा कि हवाई परमेश्वर है बोलकर। 아멘 आमेन। प्रोफेसी दे 이소니 glory करा तो प्रोफेसी प्रभु का महिमा को लाता है। 아멘 आमेन। बता मंदिर में रखा कुछ लोग ऐसा करता है, बहुत बिया इसके लिए भी हम बताएंगे। हाँ पास्टर मानस ना प्रे करने सो करना हाँ अभी हम पास्टर के लिए प्रेयर करके बताएंगे। इsoनी रियली इsoनी प्रेजेंस होते खर्चा नहीं तुम जा लेकिन प्रभु का उपस्थिति में तो सच में कोई हमें शर्म नहीं करना है। ना आप को मामू पहुंचो आप अगर गिर भी जाए कुछ नहीं होगा, का नहीं देना मार सना मार तो गिरना तो और भी अच्छा है। आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया खेलना कदा नंजा इसलिए डरना नहीं चाहिए। साबा फामोरे इसोले बियाम पर रखली की भी तुम नक्ता नंजा अभी कोई अगर पास्टर प्रेयर करता है ऐसा टाइट करके मत पकड़िए। अगली आगामी मकसद गाखना लगा करा इसका मतलब ये नहीं कि आपको गिरना ही है, ऐसा भी नहीं है। हां इसोले प्रेजेंस होते गाखना बम्बा नहीं आ लेकिन प्रभु का प्रेजेंस में गिरता भी है। अंदी वो प्रोफेसियो दे लेकिन भविष्यवाणी में का आके वो प्रोफेसी का मतलब गिर के भी भविष्यवाणी करता है। आमेन आमेन। एक्स चैप्टर 10 वर्स 10 पढ़ो। एक चैप्टर 10 का 10, एक पृथ्वी के काम 10 उसका 10। पृथ्वी के काम 10 उसका 10। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता आना इसमें लिखा है इंग्लिश में ट्रेंड्स बोल के। ट्रांस ने मकसद वाले दे ट्रेंड्स का मतलब बेबुस हो गई गाका मतलब बेहोश होके गिर गया। माने दे दौसलाय नुआ इसका मतलब वो गिर गया, स्लेन हो गया। जेंसलो बिया गाका जब वो गिर गया उन्हों सब बीजन खोल तब वो दर्शन को देखा। हालेलुया हालेलुया। उन्हों से ईश्वर बिना रिवील का प्रभु उसको प्रकाश दिया है। आमेन आमेन। जेंसलो बिया गाका जब वो गिर गया, जेंसलो बिया ट्रांस हुआ जब बेसुध हो गया, उन्हों से स्पिरिट हो रही आवा तब वो आत्मा में चला गया। आमेन। प्रोफेसी खाना दे फिजिकली उंजा तो भविष्यवाणी करना शरीर में नहीं, दिमाग ची उंजा दिमाग से नहीं, उयाने ची उंजा ज्ञान से नहीं, नॉलेज ची उंजा नॉलेज से नहीं, स्पिरिट हो सा लेकिन आत्मा में। आमेन आमेन। हालेलुया। अपना खीना नहीं मांगो इसलिए जब आप गिरने के लिए मत डरिए। आमेन आमेन। हालेलुया। जोर से प्रभु के लिए तालियां। और पढ़ेंगे और पढ़ो और पढ़िए Acts 22:17 उसका 27। पृथ्वी के काम 22 उसका 27। देखिए स्लेन होके प्रोफेसी खाना भविष्य की वाणी किया है। आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। गाक ना ना खेना कदा ना इसलिए जब आप स्लेन होते गिरते मत डरिए। आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। 16 फिर 16 वर्स 16 वर्ष 16 गिनती का 16 नहीं उसे छाना नहीं, वो छाना नहीं हम। हाँ 24:16। हाँ मतलब यहाँ में भी जो गिरता है उनके बारे में लिखा है। जेंस लोग गाका जब गिरते
vision ko kana. तो दर्शन को देखता है वो। Jen sa lo ka aka. जब गिरता है Tuk chip pare ban kaya na. तो आँख बंद करके भी देखता है। Jen sa lo ka aka. जब गिरता है Maklaki ban kaya na. तो आँख देखी भी देखता है। Amen. आमेन। Ori ko sa prophecy de. इसलिए भविष्यवाणी Hindi magkaroon ni Ari ban kaya gen. ऐसा आँख देखी भी देख सकता है, Hindi magchip pare ban kaya gen. आँख बंद करके भी देख सकता है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Bukso ani de. इसका मतलब Ka aka na kinata. इसलिए गिरने के लिए नहीं डरना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लिए जोर से तालियां। Prophecy de. तो भविष्यवाणी Ison ng presence ko. प्रभु का उपस्थिति को लाता है। Prophecy de. भविष्यवाणी Nanggi sa ko ba mandir ako. जो बुरा व्यक्ति को Je mandir ang false prophet nga. जो मतलब झूठा भविष्यवाणी होता है Orang ko prophecy kasi bichal ka. उसको भी प्रोफेसी करके जांच परख सकता है। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। Anjir kita mana dasi Elijah और बाली का और हम लोग देखा कि अभी एलीशा और बाल की जो देवता, बाल की जो भविष्यवाणी वक्ता लोग, false prophet. जो लोग झूठे भविष्य वक्ता थे, Orang pe Elijah den. तो एलीशा ने उन सबको मार डाला। Jirangan against the जो लोग मतलब जो विरोध था। Aro yako namir ke kena boleh. और इसको आप ध्यान से सुनिए। Kena yang mana semua? आप लोग सुन रहा है? Arti kam. हाथ दिखाइए, कौन कौन सुन रहा है? Ah, sunnah. Bible na semua nak ke. बाइबल में आप देख पाएंगे Hamong ko ite kana hokna jwa. पापों को परसिक्यूट करने, अटैक करने वाला आप सुनेगा नहीं। Teacher ko ite kana hokna. टीचर को भी परसिक्यूट सताने वाला नहीं देखेगा। Secretary ko ite kana hokna. सेक्रेटरी को अटैक किया या परसिक्यूट ऐसा नहीं देखेगा। Bible na semua purai ke. लेकिन बाइबल में आप लोग पढ़ेंगे Prophet ko ite ka. प्रोफेट को अटैक करने वाला देखेंगे आप। Amen. Hallelujah. Prophet ko sa ite ka ba. प्रोफेट को सचमुच सताता है Aba chingwani. शुरू से ही। Prophet ko dis okti karna ka jutan ka. हाँ, प्रोफेट को क्या करता है? मार के फेंकने के लिए ट्राई करता है, Nosto kana ka. उसको बर्बाद करने के लिए ट्राई करता है। Anjir masih Mose. हम देखते हैं मोसेस के बारे में। Mose prophet ko acha. मोसेस भविष्य वक्ता था, Sao ni because okti karna ma. जो बचपन में से उसको मारना मांगा। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। Anjir masih Jesus. हम देखते हैं यीशु, Jesus ko okti karna ma. यीशु को भी बचपन से मारना मांगा, Manja. लेकिन नहीं सका। Grace to प्रभु का ग्रेस में रहने के कारण। Amen. आमेन। Gamak na ba di attack ka ba tu. सो सबसे ज्यादा तो प्रोफेट भविष्य वक्ता को अटैक करता है। Abi jabi kata kan luar mo prophet ko sa. मतलब वो नहीं होने वाला बात को बोलने वाला भी प्रोफेट लोग को ही बोलता है, Jada se jada. ज्यादा से ज्यादा। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। Oni ko man na prophecy kain hote. अगर आप भविष्यवाणी करता है तो Ko ba abi jabi akan ko. आपको भी लोग हाबी जाबी आलतू फालतू बोलेंगे, Na ko ba attack ka ko ba. आपको भी अटैक करने वाला बहुत होगा। Ya sisa na uwinga. यहाँ से आपको मालूम होगा Walang ni real calling ni. वही तो आपका। Hallelujah. जोर से बोलिए तालियां, Are talia. तालियां देगा। Hallelujah. हालेलुया, Maza lag raha ki ni. मजा लग रहा है कि नहीं? Hallelujah. हालेलुया। और इनसे कहना लगा नंग दे अटैक खाने के बाद. इसलिए इस अटैक को जो आपको जो अटैक है उसके लिए मत डरो। Ori ko sa Jesus akana. इसलिए यीशु ने कहा Nasi mga aga sa kunong gets mo de. अगर तुम लोग दुनिया का होने से, Aga sak nasi mana kasakin siya. दुनिया का लोग तुम्हें प्रेम करना था, Aga sa kunong लेकिन siya. तुम लोग दुनिया का नहीं, May nanga nasi mga siya. क्योंकि लेकिन मैंने तुम्हें चुना है, Hindi ko man sa nasi mga attack kain. इसलिए तुम लोग को नफरत करता है, सताता है। Amen. Amen. हालेलुया, जोर से बोलिए तालियां। Sak kimi dong barang mamong salbesti ka ko manjawa. वो लोग जो हाथ पकड़ के बैठता है, वो लोग को कोई अटैक नहीं करता है, Kailangan isa na may kubada ka. लेकिन जो कोई प्रभु के लिए कुछ करता है, Wala sa attack ka. वो लोग को ही अटैक करता है। Hallelujah. Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bible पढ़ेंगे. अभी बाइबल पढ़ेंगे, Acts chapter 13. एक्स उसका 13 अध्याय 8 से लेकर पढ़ेगा 11 तक. 8 से लेके 11 तक पढ़ेंगे। पृथ्वी के कम 13, 8 से लेके 11 पढ़िए। परंतु इलीमास टोहे ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके जोर से हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है,
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म से बेरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? ओ झूठा से भरा हुआ, ओ तुम क्या अपने पूरे काम से मन नहीं फिरोगे? अभी तुम क्या मतलब अंधे हो जाओगे? अब तुम नहीं देख पाएगा। जब उसने इसको डिक्लेयर का बोल ले तो पूरा अंधा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बुराई को भी, डिमोनिक को भी भविष्यवाणी खत्म कर देता है। इसका मतलब प्रोफेसी एटॉम बम की तरह जब भविष्यवाणी करता है पूरा अंधकार को बर्बाद कर देता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, पूरा darkness को डिस्ट्रॉय कर, पूरा अंधकार को नष्ट कर देता है। आमेन, आमीन, जोर से तालियां। हालेलुया, darkness को डिस्ट्रॉय कर, मतलब सारे अंधकार को नष्ट कर देता है। तो भविष्यवाणी तो गांव के, शहर के लिए, नगर के लिए हाँ पूरा उन्नति को लाता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब भविष्यवाणी करता है वो पूरा देश के लिए भी उन्नति को लाता है, जात के लिए भी उन्नति को लाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी गारो की कल्चर में आप लोग देखते होंगे, मालूम होगा बहुत सारे उग्रवादी लोग थे और बीबीसी न्यूज में भी दिखाया था और हमारी मंडली में भी अलग अलग प्रोग्राम में हमने डिक्लेयर किया था। और उस समय में आप फिजिकली शरीर में बोलने के लिए आप डरेंगे। उस समय से बहुत खतरनाक था बोलना, लेकिन मैंने प्रोफेटिकली डिक्लेयर किया कुछ साल के अंदर में सारी उग्रवादी खत्म होगा बोलकर मैंने खुद डिक्लेयर किया। आज इसके लिए मैं घमंड नहीं करूंगा, जो प्रभु ने मुझे बोलने दिया मैंने उसको बोला। जब मैंने डिक्लेयर किया और आप देखते हैं और यीशु के नाम से कहता हूँ और ऐसा कभी होगा नहीं। तो प्रॉफिटिक से उसको नाश कर देता है। जब वो खत्म हो गया अभी आप लोग का डर भी खत्म हो गया, बिजनेस करना शुरू किया। घर बनाने के लिए डरता था, अभी घर बनाना शुरू किया। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रोफेसी क्या है? देश के लिए अच्छा को लाता है, उन्नति को लाता है। आइए हम याकूब को पढ़े 5, याकूब 5 अध्याय उसका 17। जब एलिजा ने भविष्यवाणी किया मतलब स्वर्ग बंद हो गया, अकाल हो गया, बारिश नहीं हुआ, खाना पीना नहीं रहा। लेकिन 3 साल के बाद फिर जब एलिजा ने प्रोफेसी किया अभी पूरा स्वर्ग का खिड़की खोल गया और वो बारिश हो गया और पेड़ पौधे उड़ने लगा। और वो क्या है? पेड़ पौधे उड़ने लगा और उन्नति आ गया, बिजनेस होना शुरू किया। आमीन, हालेलुया। प्रोफेसी जो है देश के लिए अच्छाई को लाता है, आमीन, उन्नति को लाता है। जोसेफ ने भविष्यवाणी किया
belsis ni de 7 साल so mo matichani ri pakai मतलब बहुत मतलब मंदिर सारे मतलब धनी होगा 7 साल belsis ni ki se और 7 साल के बाद raja ko akan ha राजा को कहा athani na pachmong bo अरे बहुत सारे खाना को जमा करो raja tumong ha और राजा ने जमा किया raja tumong ha फारो राजा ने जमा किया jamna kur ka बहुत बड़ा बोझ क्या बोलेगा वो क्या स्टोर रूम को बनाया mi chani gom nagar pachmong मतलब ये धान घी को रखा rolo ni ri pa तो उन्नति हो गया anu Joseph prophecy ka अरे यीशु ने प्रॉफेसी किया jamano belsis ni उसके बाद 7 साल khara bungen अकाल होगा aro और Joseph ni akan nakatan जोसेफ को बोलने का मुताबिक khara bungen अकाल हो गया Jadi Joseph aro uni mandirango और जोसेफ और उनके लोगों का पास mamang kharap tong jacho कोई भी अकाल नहीं हुआ tang tang raja rang अलग अलग राजा लोग Parau raja unari pai फारो राजा के पास आया ani rang ko bre pala na मतलब वो खाना को खरीदना पड़ा prophecy asung na selron ni ko berapa भविष्यवाणी देश के लिए उन्नति को लाता है amen आमेन हालेलुया praise the Lord प्रेज द लॉर्ड kan kuna sniya semua de आप बोलने के लिए तो मन था ini betul tunggu lagi लेकिन रखना पड़ेगा थोड़ी समय के लिए हालेलुया अभी प्रोफेसी का अच्छाई को आशीष को आपने पाते जा रहा है समझ में आया? ai de prophecy ka ken लेकिन कैसा भविष्यवाणी करेगा kini kena jo budi ujo अब मतलब सुना तो सुना मालूम तो हो गया haleluya Hallelujah. praise the Lord Praise Praise the Lord. sekarang apa de सबसे पहला katung rong thalana ga हृदय को पवित्र करना है amen आमेन akan buka katung rong thalana ga बोलिए हृदय को पवित्र करना है पवित्र करना है मैंने ईश्वर से फिजिकली नहीं चाहा क्योंकि आदमी परमेश्वर तो शरीर का रूप से नहीं देखता तुमको से नहीं ईश्वर दिल को दिखता है आमेन आमेन ईश्वर ने कहना रोंथा इसलिए परमेश्वर का नजर में पवित्र होना है आगामी जब फास्टिंग में बागना हा मैंने बीते फास्ट में भी कहा माइंड को रोंथा लाता रहा ये मन को पवित्र करना है आमेन आमेन मुकरों को रोंथा लाता रहा ये आँख को भी पवित्र करना है नाचल को बार रोंथा लाता रहा कान को भी पवित्र करना है उसे को बार रोंथा लाता रहा ये बातचीत को भी पवित्र करना है मुंह को भी काम रंग रोंथा लाता रहा हाथ का काम को भी पवित्र करना है मैंने होली स्पिरिट है होली सा क्योंकि पवित्र आत्मा तो पवित्र है आमेन आमेन। होली हम जाओ दे अगर आप पवित्र नहीं है तो होली ने आगा ना को अमेरिका खना के आप पवित्र जो आपसे बात करेगा कैसे सुनेगा होली को पूछ सो ये तो क्या अपोजिट होगा विपरीत होगा ईश्वर का असर होगा नहीं बाइबल आगा ना बाइबल कहते हैं प्रभु प्यार प्रेम है हालेलुया हालेलुया कोई सो रहा है जोरदार प्रभु के लिए तालियां जोर से प्रभु को तालियां बुराई का मतलब मेरा शिक्षा अंदर में नहीं जा रहा छोड़ने का मतलब आप लोग उनका शिक्षा आपका कान के अंदर में मन के अंदर में नहीं जा रहा मन जा रहा है कि नहीं अंदर जा रहा है कि नहीं मन के जा रहा अंदर है। भीतर में जाग रहा है क्या जाग रहा है वो जाग रहा है जाग रहे हैं हम लोग जाग रहा है जाग रहा है हाँ। बाइबल आगा ना बाइबल में कहता है ईश्वर का असर होगा नहीं आगा ना परमेश्वर प्रेम है खासा तो हम को ईश्वर तो नहीं आगा ना जो कोई प्रेम में जीता है प्रभु में जीता है अरे बाइबल आगा ना बाइबल में कहता है असली पेन लिखते ही नहीं बागा ना हाँ मींस फिजिकल फ्लैश मतलब शरीर के बारे में भी कहा फ्लैश तो नहीं वो शारीरिक शरीर में जीता है हाँ, अच्छा शरीर में जीता बाइबल है आगा ना बताओ पेन नहीं किधर ऐसे में संगीत था बाइबल में ये भी लिखा है तुम लोग शरीर की तरह जीते हो मैंने ना सिमंग सक्सेस अकाउंट मकसद फाइट का क्योंकि तुम एक दूसरे तुम झगड़ा करते हो का हाँ शुक्र का मतलब क्या है फाइट हो मतलब लड़ता है जिगर का झगड़ा करते हो मार मारिंग खा कुरकुराते हो ना सिमंग दीदी पेन नहीं हम जमा ने इसका मतलब तुम लोग के शरीर में नहीं जी रहा है और ये सब पेन नहीं किधर संगीत हम होते इसलिए शरीर की तरह जीने से आप प्रोफेसी नहीं कर पाएंगे मैं ईश्वर ने खासा रहूंगा क्योंकि प्रेम है आमेन दुनिया से देना आप पेन नहीं किधर संगीत हंगेगा होते इसका मतलब शरीर की तरह जीवन जी रहे ना हो ताऊ गल जाओ तुम मंगबा अभी आप गिरजा में होके भी नाले ईश्वर ने चला आप हा प्रभु से दूर है हालेलुया 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 ईश्वर ने चला उस नाले संगीत हंगेगा इसका मतलब शरीर में होकर जीवन जी प्रभु से दूर होकर जीवन जी रहा साव संगीत हम होते अगर आप प्रेम में जीवन जिएंगे ईश्वर मकसद संगीत हंगेगा आप प्रभु के साथ जीवन जी रहा है आमेन क्योंकि प्रभु तो प्रेम है हालेलुया ईश्वर आता सकता निदर खासा हानि परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम रखा साव निसा बचिंगा प्रेम से शुरू होता है सारी उम्र
से बाइबल को मता बाइबल को प्रेम से लिखा गया। सारी को मसान से दो थांगेगा प्रेम के कारण अभी तक हम जी रहे हैं। सारी को मनसा प्रेम के कारण ये चार्ज को चुके ये मंडली को खत्म होगा। चार्ज ने मंदिरों को ये मंडली के आदमी को स्वर्ग तो अंगल सब परमेश्वर स्वर्ग में लेके जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब आप प्रेम में जीवन जिएंगे ईश्वर बक्सा खाने दूंगा तो इसका मतलब प्रभु का साथ अब कनेक्शन है। आमीन आमीन। बड़ी कुछ लगनी सांबा के जियो लगनी रोकता वो जिगिर तक का नहीं उगना बदुआ इसीलिए हो सकता है आपका दाएं बाएं में घर में झगड़ा हो सकता है, लेकिन थंग दे लेकिन आप जरा खुद आप साव जंगी थंग वो प्रभु में प्रेम में जीवन जिए। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के तालियां। हालेलुया। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तैयारी है भविष्यवाणी करने के लिए आप लोग तैयार हैं? साफ खपो आँख को शुद्ध करो, आजकल को साफ खपो अपना कान को शुद्ध करो, लानी खुद को साफ खपो अपने मुंह को शुद्ध करो, जागरण को साफ खपो आपका हाथ को शुद्ध करो, लानी खुद को साफ खपो आपकी जो मुंह को शुद्ध करो, लानी खातों को साफ खपो आपका दिल को शुद्ध करो साव जंगी थंग और प्रेम में जीवन जियो। ईश्वर खुरा को खना की आप प्रभु का प्रेम का आवाज को सुनेंगे, आप पवित्र आत्मा का आवाज को सुनेंगे, खना देंगे आप सुनेंगे, खना देंगे आप सुनेंगे और खना लग रही ईश्वर बीबो और सुनने के लिए प्रभु से दुआ करो। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।